सोचिए एक ऐसा समय जब यूएसए के फर्टाइल फार्म्स हवा में उड़ने लगे। घर, क्रॉप्स, लोग, सब कुछ मिट्टी के तूफान में लपेट लिया गया। इस इवेंट ने दुनिया के एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट पॉलिसीज को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये था द डस्ट बॉल। आज के एपिसोड में हम देखेंगे डस्ट बॉल क्या था और ये क्यों हुआ, किस तरह लोगों की जिंदगियां बदली और दुनिया ने इससे क्या सीखा। सबसे पहले जानते हैं क्या था ये डस्ट बॉल। 1930s में यूएसए के ग्रेट प्लेन्स रीजन में आया एक सीवियर ड्रॉट और उसी के साथ डस्ट स्टॉर्म्स। इसमें ओक्लाहोमा, टेक्सास, कैंसस, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको और भी बहुत सारे स्टेट्स अफेक्ट हुए। 300 सीरियस डस्ट स्टॉर्म्स रिपोर्ट किए गए 1930s और 1936 के बीच। ये नेचुरल डिजास्टर सिर्फ वेदर का रिजल्ट नहीं था, बल्कि ह्यूमन ग्रीड और इररिस्पॉन्सिबल फार्मिंग प्रैक्टिस भी इसका मेजर रीजन थी। इसके बहुत से रूट कॉजेज रहे, जैसे ओवरफ्लोइंग ऑफ नेटिव ग्रासलैंड्स फॉर व्हीट प्रोडक्शन, मोनोकल्चर क्रॉपिंग विदाउट सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, नो कवर क्रॉप्स और क्रॉप रोटेशन, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ज्यादा प्रॉफिट के लिए जमीन का ओवर यूज किया गया। एक डेटा है यूएसडीए का, 100 मिलियन एकर्स ऑफ फार्म लैंड गॉट सीवियरली डिग्रेडेड। लोगों ने जमीन का एक्सप्लॉयटेशन किया बिना समझे कि मिट्टी एक लिविंग रिसोर्स है। जब ड्रॉट आया तो एक्सपोज्ड सॉइल हवा में उड़ने लगी। इससे लोगों और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आया ये समझते हैं। 3.5 मिलियन पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम अफेक्टेड स्टेट्स कॉल्ड ओकीज। एग्रीकल्चरल आउटपुट ड्रॉप्ड बाय मोर देन 50%। बैंक्स कोलैप्स्ड, पॉवर्टी बढ़ गई और मॉल न्यूट्रिशन कॉमन हो गया। एक नॉवेल है द ग्रेप्स ऑफ रैथ जो डॉक्यूमेंट करती है माइग्रेंट फैमिलीज की लाइफ्स पे। इस डिजास्टर ने लोगों के जीवन को हिला के रख दिया। जनरेशंस तक लोग उस दर्द को नहीं भूल पाए। इस कारण से गवर्नमेंट ने क्या रेस्पॉन्स लिए और क्या रिफॉर्म्स आए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। रूजवेल्ट ने एक नई डील साइन करी जिसका नाम था सॉइल कंजर्वेशन एक्ट 1935। शेल्टर बेल्ट्स लाए गए, 220 मिलियन ट्रीज प्लांट किए गए टू स्टॉप विंड इरोजन। सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए 40 से ज्यादा स्टेट्स में प्रोजेक्ट्स चलाए गए। यूएसडीए कहता है सॉइल कंजर्वेशन सर्विसेज वर फॉर्म्ड, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली। इस इवेंट के बाद सॉइल कंजर्वेशन को नेशनल प्रायोरिटी बनाया गया। अमेरिका ने सीखा बिना हेल्दी सॉइल के फूड सिक्योरिटी इम्पॉसिबल है। इससे ग्लोबल लेसन और आज की तारीख में क्या रिलेवेंस मिलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ओवर यूज ऑफ लैंड is equal to long term disaster. Importance of native vegetation and sustainable farming. Role of education, weather data and community resilience. FAO ने 2020 में एक वार्निंग जारी करी थी। Dust ball like events could return due to modern land mismanagement and climate change. इसमें इंडिया का क्या कनेक्शन है ये देखते हैं। बुंदेलखंड और राजस्थान में ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन और वाटर मिसमैनेजमेंट सिमिलर रिस्क क्रिएट कर रहा है। डस्ट बॉल एक अमेरिकन ट्रेजेडी थी, लेकिन इसके लेसन ग्लोबल है। हर देश जहां मिट्टी का मिसयूज हो रहा है वहां ये वार्निंग बेल की तरह काम कर सकता है। डस्ट बॉल ने सबक दिया कि जब हम नेचर से ज्यादा लेते हैं और कुछ वापस नहीं देते तो सिस्टम टूट जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है। कमेंट करें सॉइल इज इक्वल टू सर्वाइवल अगर आप भी मानते हो कि मिट्टी की सुरक्षा फ्यूचर में फूड की सुरक्षा है। अगले एपिसोड में बात करेंगे पंजाब के वाटर क्राइसिस के बारे में। धन्यवाद।